प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प पसंद करके उत्तर दीजिए। इसमें पार्ट 1 है, यदि 2x + 3y = 5 तथा 3x + 2y = 10 हो तो x + y क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं, सही ऑप्शन हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर विलोपन विधि से सॉल्व किया है, आप चाहें तो प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, यह है समीकरण 1, यह है समीकरण 2। विलोपन विधि का मतलब होता है या तो x के सहगुणक को बराबर बनाना है या y के सहगुणक को बराबर बनाना है। ओके, तो मैंने यहाँ पर समीकरण 1 को 3 से, ये समीकरण 1 है, इसको 3 से गुणा किया। ये समीकरण 2 है, इसको 2 से गुणा किया। ऐसा करने पर देखो क्या होगा। 3 दूनी 6x, 3 तिया 9y, 3 पंजे 15। ओके, 2 तिया 6x, 2 दूनी 4y, 2 धाम 20। ओके, इस तरह से समीकरण 1 को 3 से और समीकरण 2 को 2 से गुणा किया तो हमें ये 2 नए समीकरण मिले। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 6x बराबर हो गया। अब इसे आसानी से हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो नीचे वाले सभी नंबर के निशान बदल जाएंगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। पुराने निशानों को अब भूल जाना है। ओके, तो ये हो गया कैंसिल। ये हो गया 9 - 4 5y और ये -20 + 15, ये हो जाएगा -5। ओके, अब ये 5 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर आके भाग में जाएगा तो ये कुछ ऐसा होगा, -5 इस वाले के नीचे चला जाएगा। ठीक है, 5 से 5 हो गया कैंसिल, आंसर आ गया -1। y बराबर आ गया -1। ओके, तो y बराबर -1 आ गया है। तो ये है समीकरण 1। y की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। ओके, y बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर आप चाहो तो समीकरण 2 में भी रख सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। ओके, तो 2x, ये 3, यहाँ पर y है, y की जगह -1 बराबर 5। ओके, 2x, 3 एकम 3 प्लस माइनस माइनस और ये 5, ये -3 है, इस तरफ जाएगा +3 हो जाएगा, 5 और 3 हो गया 8। 2 और x यहाँ पर गुणा हो रहे हैं, इस तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा। 2 से 8 को कैंसिल किया, आंसर आया 4, यानी कि x आ चुका है 4। ठीक है, तो अब x आया है 4, y आया है -1। इन्होंने पूछा है कि भाई x + y क्या होगा, तो x 4 y -1, तो ये 4 + -1, 4 में से 1 माइनस किया तो आंसर आया 3, यानी कि ऑप्शन बी में जो 3 दिया है वो हमारा करेक्ट आंसर है। प्रश्न 2 में दिया है, द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 = 0 का विविक्त कर क्या होगा। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। ओके, तो विविक्त कर के लिए फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac। ओके, तो यहाँ पर a है 4, b है 4 और c है 1। ओके, c है 1, तो वैल्यूज़ पुट कर देंगे। देखो b है यहाँ पर 4, तो 4² -4, a है यहाँ पर 4, तो ये 4, c है यहाँ पर 1। ओके, तो ये 1, ये c1। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ -4 चौक 16, 16 एकम 16, 16 में से 16 गया तो 0, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। प्रश्न 3 में दिया है, यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए a2 = 10 तथा a3 = 8 हो तो सार्व अंतर d हमें फाइंड करना है। ओके, सार्व अंतर का मतलब है यहाँ पर d। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। तो a2 को हम लिख सकते हैं a + d और वो हमें गिवन है 10। ओके, a3 को हम लिख सकते हैं a + 2d और ये हमें गिवन है 8। ओके, अब इसे हम सिंप्लीफाई कर देंगे। तो सबसे पहले नीचे वाले सभी नंबर्स के बदलेंगे निशान, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस। अब पुराने निशानों को भूल जाना है, तो a से a हो गया कैंसिल, ये
-2d और ये वाला +d, ठीक है। तो -2d में से एक d को माइनस किया तो यहाँ पर आ गया -d, और यहाँ पर ये हो गया -8 + 10, तो 10 में से 8 गया तो 2, ओके। अब इस माइनस को हम यहाँ पर लगा देंगे तो d बराबर आ गया -2, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। प्रश्न 4, बिंदु 2, 3 तथा 5, 7 के बीच की दूरी क्या होगी। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। तो माना ए 2,3 तथा बी 5,7 दिए गए बिंदु हैं, ओके। तो यहाँ पर हम दूरी सूत्र लगाएंगे जो होता है x2 - x1 उसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 उस पर होल स्क्वायर और इन सब पे है रूट, ओके। तो यहाँ पर हमें गिवन है 2, 3 और 5, 7, ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। x2 है 5, x1 है 2, y2 है 7, y1 है 3। 5 में से 2 गया तो आ गया 3, 7 में से 3 गया तो 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग होता है 16, 9 + 16 होता है 25। अब 25 के ऊपर रूट है, रूट से बाहर निकालने के लिए हम चेक करते हैं कि 25 किसका वर्ग है। तो 25 5 का वर्ग है, इस प्रकार हमारा आंसर आ गया 5, ओके। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर जिसमें हमें 5 दिया हुआ है। प्रश्न 5, sin² 30 डिग्री प्लस cos² a इज इक्वल टू 1 हो तो a बराबर क्या होगा, यानी कि यहाँ पर इस a का मान हमें बताना है, ओके। तो त्रिकोणमिति में एक फॉर्मूला होता है sin² a प्लस cos² a इज इक्वल टू 1, ओके। तो यहाँ पर sin² 30 डिग्री का मतलब है sin² a प्लस cos² a की जगह हम लिखेंगे 30, तो ये इज इक्वल टू होगा 1 के, यानी कि a की जगह 30 होना चाहिए, a की जगह 30 होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला बनेगा इज इक्वल टू 1, sin² a प्लस cos² a इज इक्वल टू 1। तो a की जगह 30, a की जगह 30 डिग्री, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। प्रश्न 7, HCF 13, 15 यानी कि 13 और 15 का HCF क्या होगा। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं, सही ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। तो HCF निकालने के लिए पहले 13 और 15 का लेंगे LCM, ओके। तो ये 13 का LCM 13 एकम 13, क्योंकि 13 तो किसी की टेबल में आता ही नहीं है। फिर 15, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। तो 13 के फैक्टर्स हो गए 13 गुणा 1, 15 के फैक्टर्स हो गए 3 गुणा 5 गुणा 1, यहाँ पे लिख दिए। अब दोनों के ही फैक्टर्स में 1 है और 1 है, ठीक है, दोनों जगह 1 है, इसलिए HCF होगा 13 और 15 का 1। तो पहला ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। प्रश्न 8, द्विघात बहुपद 2x² - 7x - 6 बराबर 0 के शून्यक x तथा y हो तो x y बराबर क्या होगा। 3 ऑप्शन दिए हैं, सही ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। सिंपली हमें यहाँ पर शून्यों का गुणाकार फाइंड करना है, ओके। तो यहाँ पर a बराबर है 2 ये वाला, b बराबर है -7 ये, और c बराबर है -6, ओके। तो x y का मतलब है शून्यों का गुणाकार, जिसका सूत्र होता है c/a। तो c है यहाँ पर -6 और a है यहाँ पर 2, 2 से 6 को कैंसिल किया, आंसर आया -3। तो ये -3 हमारा सही आंसर है। प्रश्न 9, समतल पासे को एक बार उछालने पर अंक 7 आए उसकी प्रायिकता डैश है। 3 ऑप्शन दिए हैं, सही ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। तो पासे में 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर 6 तक ही अंक होते हैं, तो 7 तो कभी आ ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर अंक 7 आए उसकी प्रायिकता 0 है, ओके, दिस इज़ द आंसर। प्रश्न 10, यदि sin A बराबर cos A हो तो A का मतलब है यहाँ पर एंगल थीटा कितने का होगा। इसका मतलब है कि sin A और cos A की वैल्यू कहाँ बराबर होती है, कितने डिग्री पर बराबर होती है।
तो ये हमारी टेबल होती है, मैंने इतनी ही बनाई है क्योंकि साइन की और कॉस की ही हमें ज़रूरत है। ओके, तो ये साइन है, ये कॉस है, तो साइन का मान यहाँ पर और कॉस का मान यहाँ पर, दोनों के मान यहाँ पर एक दूसरे के बराबर हैं और ये है 45 डिग्री पर। साइन और कॉस का मान 45 डिग्री पर एक दूसरे के इक्वल होता है, तो इसका मतलब है इसका आंसर है 45 डिग्री। साइन ए बराबर कॉस ए हो तो एंगल होगा यहाँ पर 40 डिग्री। ओके, प्रश्न 11, एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं डैश हो सकती हैं, यानी कि एक हो सकती है, दो हो सकती है या अनेक हो सकती है। ओके, तो ये वृत्त है। स्पर्श रेखा का मतलब होता है जो वृत्त को टच करके जाती हो, उस रेखा को हम स्पर्श रेखा कहते हैं वृत्त की। ओके, तो देखो ये भी स्पर्श रेखा हो सकती है, ये भी स्पर्श रेखा हो सकती है, ये भी स्पर्श रेखा हो सकती है, यहाँ पर भी ये स्पर्श रेखा, ये वृत्त को टच करके जा रही है तो ये भी स्पर्श रेखा हो सकती है। इस प्रकार एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं अनेक हो सकती हैं। दिस इज द आंसर। प्रश्न 12, प्रेक्षणों 0, 2, 15, 10, 18, 24, 8 का विस्तार डैश है। विस्तार का मतलब है इन सभी प्रेक्षणों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर है 24, इसलिए प्रेक्षणों 0, 2, 15, 10, 18, 24, 8 का विस्तार 24 है। ओके, प्रश्न 13, एलसीएम ऑफ ए बी बराबर ए बी हो तो ए तथा बी अविभाज्य पूर्णांक हैं। यह स्टेटमेंट यहाँ पर सत्य है। प्रश्न 14, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4 के 3 शून्यक हैं। यह स्टेटमेंट यहाँ पर असत्य है क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता हुआ नज़र आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। देखो कैसे, ये एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर हो गया, माइनस 4 2 का वर्ग होता है, इसलिए हम इसे 2 का वर्ग लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसे हम ओपन करें तो ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ओके, तो यहाँ पर ए है एक्स और बी है 2, तो इस प्रकार एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2। अब इन दोनों को हम 0 के इक्वेट रख देंगे अलग अलग। ठीक है, ये +2 इधर जाके -2, ये -2 इधर जाके +2। तो इस बहुपद के 2 ही शून्यक हुए ना, 3 कहाँ है, इसलिए ये स्टेटमेंट कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4 के 3 शून्यक है असत्य है। ओके, प्रश्न 15, यदि x बराबर 2 तथा y बराबर 3 यह द्विचर रैखिक समीकरण ax + 2y बराबर 10 हो तो a का मान 2 है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सत्य है, इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। हमें यहाँ पर ये समीकरण दिया है, x बराबर दिया है 2, तो x की जगह हम पुट कर देंगे यहाँ पर 2, और y दिया है 3, तो y की जगह पुट कर देंगे 3। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो गया 2a, ये 2 तिया 6, ये हो गया 10। इस 6 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ प्लस का है, यहाँ के माइनस का, 10 में से 6 गया तो 4। 2a यहाँ पर गुणा हो रहा है, 2 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो भाग में जाएगा, 2 से 4 को किया कैंसिल, तो 2 एकम 2, 2 दूनी आया 4, यानी कि a बराबर आ गया 2। ओके, तो इन्होंने कहा है कि a का मान 2 है, यह स्टेटमेंट यहाँ पर सत्य है। प्रश्न 16, यदि PA बराबर 0.38 हो तो PA बार 0.62 होगा। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सत्य है क्योंकि यहाँ पर सूत्र होता है PA + PA बार = 1। ओके, तो PA दिया है 0.38, PA बार दिया है 0.62 = 1। अगर इन दोनों को जोड़ने पर 1 आता है तो ये स्टेटमेंट हमारी सही है। ओके, तो इन दोनों को प्लस करते हैं, 8 और 2 10 का 0, ऊपर गया 1, 6 और 3 9 और 1 10 का 0, ऊपर गया 1 और यहाँ पर आ गया 1। तो LHS बराबर RHS, मतलब कि दोनों साइड आ गया 1, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी सही है। ओके, सही मतलब सत्य है।
प्रश्न 17, एक समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र बताएं। तो योग ज्ञात करने का मतलब कि Sn का फॉर्मूला हमें यहाँ पर बताना है, जो होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d ब्रैकेट क्लोज। ओके। प्रश्न 18, एक वृत्त की त्रिज्या 3 तथा दूसरे वृत्त की त्रिज्या 5 है तथा बहिर्भाग में स्पर्श करे तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी। सबसे पहले इस फिगर को हम देखते हैं। ये एक छोटा वृत्त है और ये बाहर बड़ा वृत्त है, ठीक है। तो एक वृत्त की त्रिज्या यानी कि जो छोटा वृत्त है उसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या है 5, यानी कि जो ये बड़ा वाला वृत्त है इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर तथा बहिर्भाग में स्पर्श करे। देखो ये बाहर के भाग में स्पर्श कर रही है। ओके, दोनों की त्रिज्या, ये बड़ी वाली भी और ये छोटी वाली भी। तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी। इन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी हमें फाइंड करनी है। ओके, तो यहाँ P यह दोनों वृत्त का केंद्र है। ये जो P है दोनों वृत्त का केंद्र है। बड़े वृत्त की जीवा AB, ये जो बड़ा वृत्त है इसकी ये है जीवा AB। ओके, ये जीवा है AB। यह छोटे वृत्त को M बिंदु पर स्पर्श करती है। ये AB जीवा छोटे वृत्त को M बिंदु पर स्पर्श करती है। ओके, तो PM लंब हो गया AB। ये जो PM है ये लंब हो गया AB पर। ओके, इसका मतलब होता है PM लंब है AB पर। तो कोण AMP है 90 डिग्री। अब जब ये लंब हो गया तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया। कौन सा? AMP। ओके, तो जब त्रिभुज में हमें 2 साइड्स पता हो, तीसरी हमें फाइंड करनी हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करते हैं, जो होती है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ओके, अब कर्ण है यहाँ पर AP, ये कर्ण है AP, आधार है AM, ये आधार है AM और लंब है PM, ये जो PM है ये लंब है। तो वैल्यूज पुट कर देंगे। कर्ण AP है यहाँ पर 5, तो 5 का वर्ग। AM हमें नहीं पता। ओके, और PM है 3 स्क्वायर, ये ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, AM फाइंड करना है, 3 का स्क्वायर 9। इस 9 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ प्लस का है यहाँ के माइनस का। 25 में से 9 को माइनस किया आया 16। अब ये जो स्क्वायर है इधर आके रूट बन जाएगा। ओके, तो रूट 16 आ गया। तो रूट 16 किसका वर्ग होता है? 4 का वर्ग होता है। तो AM आ गया 4। ओके, AM 4 आ गया तो AB हो गया 8, क्योंकि M जो है मध्य बिंदु है, ठीक है। तो AM 4 का है तो MB भी 4 का होगा। तो जीवा AB है 2AM। देखो ये जो जीवा है AB ये डबल है AM की, है ना, डबल है AM की। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2AM। AM आया है 4, तो ये 4 दूनी हो गया 8, यानी कि AB जो जीवा है वो आ गई 8 सेंटीमीटर। प्रश्न 19, किसी घटना की प्रायिकता उससे बड़ी या उसके बराबर होती है। ओके, अब किसी घटना की प्रायिकता उससे बड़ी का मतलब है यहाँ पर आंसर आएगा 0, क्योंकि प्रायिकता का सूत्र होता है PA + PA बार बराबर 1। किसी घटना के होने की प्रायिकता होती है 1, तो 0 से बड़ी हो गई, है ना, क्योंकि ये तो फिक्स सूत्र है हमारा। 0 से बड़ी हो गई या उसके बराबर। 0 के बराबर होती है कैसे? एक प्रश्न हमारे यहाँ पूछते हैं, पासे पर 7 आने की प्रायिकता वो 0 होती है, क्योंकि पासे पर 1 से लेकर 6 तक ही नंबर होते हैं, तो 7 तो कभी आ ही नहीं सकता। तो इसलिए पासे पर 7 आने की प्रायिकता क्या हो गई? 0 ही होगी ना। तो इसलिए किसी घटना की प्रायिकता उससे बड़ी मतलब कि 0 से बड़ी, क्योंकि 1 होती है, ठीक है, या उसके बराबर होती है मतलब कि 0 के बराबर ही होती है। तो यहाँ पर आंसर आएगा 0। ओके, प्रश्न 20, वर्ग 250 से 270 का वर्ग चिन्ह का मतलब है यहाँ पर मिड वैल्यू डैश होगा। तो मिड वैल्यू फाइंड करने के लिए 250 + 270 और उसको भाग करेंगे 2 से। ओके, 250 + 270 होगा 520,
520 को 2 से भाग करेंगे, आंसर आएगा 260। ओके। अगला प्रश्न है जोड़े बनाएं। प्रश्न 21 में दिया है बेलनाकार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2πr/h। 22 में दिया है शंकु का आयतन जो होता है 1/3 πr²h। ओके। नेक्स्ट है 23 कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई जिसका सूत्र होता है πr(θ/180। 24 में दिया है कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है πr² θ/360। ओके।